हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आजकल हर कोई एसआईपी करता है, लेकिन हर कोई एसआईपी से पैसा नहीं बना पाता। तो अगर आप भी एसआईपी करते हैं और फिर भी आपका जो है पैसा नहीं बन पा रहा है, तो प्रॉब्लम मार्केट में नहीं, आपकी एसआईपी स्ट्रेटेजी में हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 क्रिटिकल मिस्टेक्स के बारे में, जो मेरे ख्याल से 90% लोग करते हैं, जिससे उनका रिटर्न जो है वो एवरेज ही बनकर रह जाता है। तो भाई लोग, अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आपके लिए क्यों ये वीडियो बेस्ट होने वाली है? क्योंकि आपकी जो ये मिस्टेक्स होती हैं, इनसे आपका जो पैसा है वो धीरे धीरे जो है वो डिस्ट्रॉय होता रहता है, राइट। इन्वेस्टर जो है वो लाखों में अपना जो है नुकसान करा लेते हैं, क्योंकि उनकी बेसिक्स जो है वो क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, तो जाने अनजाने में उनको जो है काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो आप इस वीडियो में क्या सीखेंगे आज, कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो रिटर्न्स को जो है वो आपको बर्बाद कर रही हैं, रिटर्न्स को जो है आने से रोक रही हैं। एक सिंपल चेकलिस्ट बिल्ड करेंगे कि अगर आप इन मिस्टेक्स को कवर कर लेते हैं या फिर इन मिस्टेक्स को आप नहीं करते हैं, तो आपका वेल्थ है वो विदाउट एनी स्ट्रेस कैसे बिल्ड हो सकता है। तो बढ़ते हैं आगे अपनी नंबर 1 मिस्टेक पर, जो कि होने वाली है एक्सपेक्टिंग क्विक प्रॉफिट। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट जो भी है, ये कोई जल्दी से पैसा कमाने वाली कोई चीज नहीं है। ये कोई जुआ नहीं है, कोई सट्टा नहीं है, कोई ऐसा बाजार नहीं है जहाँ पे आप जुएबाजी में पैसे लगा रहे हो, राइट। ये एक इसका प्रोसेस है। ये म्यूचुअल फंड का एक प्रोसेस होता है, जो कि मार्केट पर डिपेंड करता है। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपको हर महीने या हर दूसरे महीने या हर दिन आपको प्रॉफिट ला ला कर दे रहा है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका क्या सोल्यूशन है? अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड बेसिकली डिजाइन हुए हैं लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए। सपोज 5 साल, 10, 15, 20 सालों के लिए जो है डिजाइन हुए हैं। तो आप जब भी अपनी एसआईपी स्टार्ट करें, तो कम से कम मिनिमम 5 साल का अपना टाइम होराइजन इसमें लेकर के चलें। तो ये थी अपनी पहली मिस्टेक, एक्सपेक्टिंग क्विक प्रॉफिट। अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड मिस्टेक की तरफ, जो कि होने वाली है स्टार्टिंग विद टू मेनी फंड्स। ठीक है, तो बिगिनर जो है वो इसी ट्रैप में फंसते हैं। वो क्या करते हैं कि भाई 2 इंडेक्स फंड ले लिए, 2 फ्लेक्सी कैप, 2 स्मॉल कैप, 2 हाइब्रिड फंड, मतलब जाने अनजाने में वो 10 से 20 फंड, 20 फंड अपना इसमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं। सपोज 10,000 की उनकी एसआईपी है, तो वो क्या करेंगे, 10 ही फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जनरली अगर आपकी 10,000 की एसआईपी है, तो आपको स्टिक करना चाहिए सिर्फ 2 से 3 फंड पर। मैं आपको बताऊंगा, लार्ज कैप फंड में आप इन्वेस्टर्स हैं, कर सकते हैं। इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, राइट। आप कोई एक फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं। आप इसमें इसमें जो है फंड मैनेजर अपनी एनालिसिस के बेसिस पर जो है आपको मिक्स करके इन्वेस्ट करके देता है आपके फंड को, स्मॉल, मिड, लार्ज। तीसरा, आप अगर टैक्स स्लैब में आते हैं, तो एक ईएलएसएस फंड ले सकते हैं अपने टैक्स सेविंग के लिए, राइट। और मेरे ख्याल से ये इनफ है 90% लोगों के लिए, राइट। तो ये थी हमारी दूसरी मिस्टेक। बढ़ते हैं अपनी तीसरी मिस्टेक की तरफ, जो कि होने वाली है चेकिंग एसआईपी डेली। तो ये सबकी हैबिट होती है। जो भी एसआईपी में बिगिनर इन्वेस्ट करता है, वो उसकी ये हैबिट होती है कि भाई वो डेली अपना जो है एसआईपी चेक करता है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो मेंटल पीस है वो बिल्कुल डिस्टर्ब होता है, क्योंकि मार्केट जो है वो डेली अप डाउन होता है। भाई आज मार्केट ऊपर गया है, आज मार्केट नीचे गया है, ठीक है। तो आप डेली आप चेक करोगे तो आपको लगेगा कि भाई आज तो 2% आ गया, आज 5% मार्केट नीचे गिर गया। तो ये तो जनरली होता रहता है अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आप कैसे ध्यान रख सकते हैं कि भाई चेक करो, एक एटलीस्ट एक महीने में तो एक बार चेक करो, राइट। तो डेली वीकली बेसिस पे मत चेक करो यार, ठीक है। तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं देता कि आप अपनी एसआईपी को डेली चेक करो, क्योंकि मार्केट डेली मूव्स होता है, बट आपकी जो ग्रोथ है वो ईयरली बेसिस पे आपको दिखेगी। तो ये थी हमारी तीसरी मिस्टेक। बढ़ते हैं अपनी चौथी मिस्टेक की तरफ, स्टॉपिंग एसआईपी व्हेन मार्केट फॉल्स। ये सबसे कॉस्टली मिस्टेक होती है, क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है, तो एनएवी का जो है प्राइस गिरता है। म्यूचुअल फंड की एनएवी होती है, उसका प्राइस गिरता है। तो मोस्टली पर्सन क्या करते हैं कि पैनिक हो जाते हैं और अपनी एसआईपी को स्टॉप कर लेते हैं, पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, राइट। बट ऐसा नहीं होता है जनरली क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए बने हैं। तो इन रियलिटी ये मार्केट क्रैश जो है यहाँ पे डेंजर नहीं है। ये इट्स लाइक कि आपको भाई आप चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं ना, शॉपिंग वगैरह, आप कपड़े लेने जा रहे हैं, आप शूज लेने जा रहे हैं, तो आप वहां पे क्या ढूंढते हैं? क्योंकि आप कि भाई डिस्काउंट में क्या चल रहा है, आप ये ढूंढते हैं ना। तो जिससे आपको, आप एक लेने गए, डिस्काउंट में आपको 2 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सिनेरियो अप्लाई होता है कि भाई अगर आप 100 रुपए की किसी की फंड की एनएवी थी और आज वो 50 टूट करके 50 रह गई है, ठीक है। तो अब क्या करो, 100 रुपए में आपको 1 यूनिट मिल रही थी, आज आपको 100 रुपए में 2 यूनिट मिल रही है, राइट। तो जैसे ही ये मार्केट रिकवर होगी, तो आपको प्रॉफिट जो है वो रिकवरी में होगा। तो ये था हमारा आज का चौथा मिस्टेक। बढ़ते हैं अपनी पांचवी मिस्टेक की तरफ, इन्वेस्टिंग विदाउट बैकअप। हम लोग क्या करते हैं कि अपने पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं होता, और
एकदम से हमारे पास हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, भाई म्यूचुअल फंड का मेरा है, उसको जो है निकाल लेते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलता है। म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट ही हमारा मायने रखता है, वही हमें नहीं मिलता है तो हमारे रिटर्न कहाँ से मिलेंगे ना। समझो थोड़ा। सपोज तो इसमें इमरजेंसी फंड आपको बनाना है। आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका सपोज एक महीने का जो एक्सपेंस है वो 50,000 रुपए है, तो आपको ये एक अपना 6 महीने का एक्सपेंस टोटल करके वो आपको अपने बैंक में, अपने सेविंग मतलब अपने सेविंग अकाउंट में या फिर एफडी या लिक्विड फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपके 50,000 रुपए एक्सपेंस है एक महीने के, तो यानी इंटू 6 3 लाख रुपए आपके इमरजेंसी फंड के लिए होने चाहिए। सेकंड मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस भी अपना रखें, क्योंकि आपको मेडिकल इमरजेंसी कुछ होती है तो आप वो आपका यूज कर पाए। ये थी मेरी 5वीं मिस्टेक। 6 मिस्टेक पर आते हैं, रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट प्लान। ये सबसे ज्यादा बिगिनर्स जो होते हैं वो गलती बहुत करते हैं कि भाई एडवाइजर से या फिर जो भी एजेंट उनको देते हैं वो रेगुलर प्लान देते हैं। ठीक है, जनरली उनका जो है उसमें कमीशन जो है वो ज्यादा होता है, तो उसमें एक्सपेंस रेशो काफी ज्यादा होता है, राइट। तो इसमें इसको लॉन्ग टर्म में काफी इम्पैक्ट पड़ता है, आपके हजारों इसमें जो है रुपए जो है वो चले जाते हैं फीस में, कमीशन में, क्योंकि कमीशन रहता है तो फीस हायर होती है, एक्सपेंस रेशो हाई होता है। तो आप क्या करें कि अपना पोर्टफोलियो बिल्कुल एक बार की फीस दे करके पोर्टफोलियो बनवा ले किसी एजेंट से, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से। क्या अपने पोर्टफोलियो आपने बनवा लिया, आप क्या करें डायरेक्ट इन्वेस्ट करें। बहुत से मार्केट में एप्स है, एंजल वन, ग्रो, जेरोधा, अब तो दुनिया भर के एप्स आ गए हैं जो कि सेबी के ही रूल गवर्न करती है, तो आप उनको यूज करके जो है इन्वेस्ट करें, और इसमें आपकी एक्सपेंस फीस भी जो है वो कम लगेगी। ठीक है, और रिटर्न भी जो है आपके हायर जनरेट होंगे। तो हमेशा जो है भाई आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ये था मेरी 6 मिस्टेक। बढ़ते हैं अपनी 7th मिस्टेक की तरफ, रॉन्ग फंड सिलेक्शन। मैनी इन्वेस्टर क्या होते हैं कि भाई बगैर किसी नॉलेज के स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट कर दिया। और स्मॉल कैप जो है भाई छोटी कंपनी होती हैं जो मतलब बिल्ड हो रही होती हैं, स्टार्टअप होता है उनका, तो वो क्या होते हैं कि भाई एक दिन में 30-40% भी वो गिर सकती है। ठीक है, ओवरनाइट वो क्रैश कर सकती है। तो जनरली आप अगर बिगिनर हैं और सेफ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप फंड, मैं फिर बोलूंगा फ्लेक्सी कैप फंड से आप स्टेप करें, सिंपल से स्टेबल आप स्टार्ट करें अपना एसआईपी इन्वेस्टमेंट। तो ये थी मेरी 7वीं मिस्टेक। बढ़ते हैं 8वीं मिस्टेक की तरफ, स्विचिंग टू मैनी फंड्स। आप क्या करते हैं कि आप परफॉर्मेंस, आप डेली एसआईपी चेक करोगे तो उसकी परफॉर्मेंस आप देखेंगे कि भाई मेरे फंड ने तो कोई रिटर्न ही नहीं दिया है, 20%। लेट मी मतलब आप बोलोगे स्विच कर लेते हैं कि भाई एक महीने से कोई रिटर्न नहीं दिया तो स्विच कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका सोल्यूशन क्या है भाई, कम से कम 2 से 3 साल का आप रिटर्न देखें। अगर आपका जो म्यूचुअल फंड है वो अपनी बेंचमार्क से वो कम परफॉर्म कर रहा है रेगुलरली 2-3 साल से, या फिर आपका एक्सपेंस रेशो फंड का काफी हाई हो गया है, और या फिर फंड मैनेजर चेंज होने से उसकी परफॉर्मेंस पे ड्रॉप हो रही है, तब आप कोई मतलब एक्शन इसमें ले सकते हैं। बट जनरली आपको ये नहीं लेना चाहिए, मतलब स्विच नहीं करना चाहिए फंड में। बढ़ते हैं अपनी 9th मिस्टेक की तरफ, नॉट यूजिंग स्टेप अप एसआईपी। तो जब भी आप कोई एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो आप ऐसा नहीं है कि आपको 10,000 से ही करना है। आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपका इंक्रीमेंट होता है 10%, 20% कुछ इंक्रीमेंट होता होगा, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर भी कुछ इंक्रीमेंट अपना एसआईपी में करना चाहिए, स्टेप अप करना चाहिए। अगर आप 10,000 की आपकी एसआईपी तो 500 रुपए आप उसको नेक्स्ट ईयर आप उसमें टॉप अप कर दो। ठीक है, स्टेप अप कर दो उसमें। उससे क्या होगा कि आपको ड्रास्टिक चेंज अपना जो है रिटर्न में आपको दिखेगा। ये मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है 2000 महीने की एसआईपी 10 सालों के लिए। अगर आप सिंपल एसआईपी करती हैं 4.5 लाख, स्टेप अप एसआईपी करते हैं 8 लाख। तो जो भी है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आप स्टेप अप एसआईपी जरूर करें। ठीक, ये थी मेरी 9th मिस्टेक। लास्ट मिस्टेक मेरी होती है कोई क्लियर गोल ना होना। ठीक है, आपको नहीं पता है आप किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप भाई पैनिक करोगे, आप स्विच करोगे, आप विड्रॉ करोगे, क्योंकि आपको गोल ही क्लियर नहीं है। तो इसमें आपको अपना गोल बनाना है कि भाई आप किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आपको घर लेना है, आपको गाड़ी लेनी है, आपको अपने बच्चों के लिए जो है हायर एजुकेशन के लिए फंड जो है वो क्रिएट करना है, और या फिर अपनी जो है वो रिटायरमेंट के लिए आपको करना है। तो ये थी मेरी 10 मिस्टेक। तो आज हमने इसमें हमारी चेकलिस्ट क्या है, एक बार फिर से इसको हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 मेरी आती है कोई फाइनेंशियल गोल ना होना। नंबर 2 मेरा आता है कम से कम 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करें, 5 ईयर्स का टाइम होरिजन रखें। नंबर 3 मेरा बिल्ड इमरजेंसी फंड, 6 मंथ का आपको एक्सपेंस फंड आपको इमरजेंसी बना के रखना है। 2-3 फंड से स्टार्ट करें। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड आप यूज करें, रेगुलर ना बिल्कुल भी इन्वेस्ट करें रेगुलर में, और परफॉर्मेंस बिल्कुल भी डेली ना देखें, एटलीस्ट एक महीने में आप देखें। जब भी मार्केट क्रैश हो डेली एसआईपी आपको बंद नहीं करनी चाहिए, आपको डेली एसआईपी करनी चाहिए जिससे आपको प्रॉफिट मिल पाए। स्टेप अप एसआईपी यूज करें बीट इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। और लास्टली फंड को एटलीस्ट 3 से 5 साल के लिए रखें,
उसको स्विच ना करें। ओके दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। ओके, बाय बाय।